छोटे से गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसको खाने का बहुत शौक था। वह पूरे दिन खाते रहता था। वह शरीर से बहुत मोटा और गोल मटोल था। सुरेंद्र का शरीर मोटा होने की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उस पे हंसते थे। गांव के लोग उसे कमजोर और आलसी समझते थे। सुरेंद्र के गांव में मोहन नाम का पहलवान रहता था। वो हमेशा सुरेंद्र का मजाक उड़ाता था। अरे मोटे भाई, तुम दिखने में इतने मोटे हो, लेकिन तुमसे ज्यादा ताकत तो मेरे छोटे भाई में है। तुम्हारा पेट तो देखो कैसे मटके की तरह निकला हुआ है। तभी सारे लोग सुरेंद्र पे हंसने लगते हैं। सबको उस पर हंसता हुआ देखकर सुरेंद्र को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सरपंच जी गांव में एक खेल की प्रतियोगिता रखते हैं। अरे रामू, जाओ और गांव में जाकर बोल दो कि सरपंच जी ने गांव में वार्षिक खेल की प्रतियोगिता रखी है। ठीक है सरपंच जी, मैं बोल देता हूँ पूरे गांव को। अरे सुनो 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 गांव वालों, सरपंच जी ने गांव में वार्षिक खेल की प्रतियोगिता रखी है और ये प्रतियोगिता 2 महीने के बाद चालू होगी। एक दिन सारे लोग पिंटू की चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। तभी पिंटू सुरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे सरपंच जी ने गांव में वार्षिक खेल की प्रतियोगिता रखी है, क्यों न मोटा भाई तुम रस्साकसी में भाग ले लो, अकेले ही 10 लोगों के बराबर हो। तभी दूसरा गांव वाला बोला, अरे मोटे भाई, तुम दिखने में तो बहुत ही मोटे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ताकत है कि नहीं। सुरेंद्र को थोड़ा बुरा जरूर लगा, फिर भी सुरेंद्र जोश में आकर बोला, अरे पिंटू, इस बार तो मैं भी गांव में रस्सा खींच खेल प्रतियोगिता में भाग लूंगा और सबको जीत कर बताऊंगा। अरे सुरेंद्र भैया, तुम और रस्साकसी का खेल सिर्फ कहने से कोई खेल जीत नहीं जाता, ताकत भी होनी चाहिए। तभी सुरेंद्र को बहुत बुरा लगता है और फिर सुरेंद्र दुखी होकर अपने दोस्त धनाराम के घर चला जाता है। धनाराम सुरेंद्र का बहुत अच्छा दोस्त था। धनाराम एक पहलवान था। तभी धनाराम सुरेंद्र से बोलता है, अरे क्या हुआ सुरेंद्र, इतना उदास क्यों लग रहा है? अरे क्या बताऊं दोस्त, सारे लोग मेरे मोटेपन का मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कि मैं किसी भी खेल में भाग लेकर उस खेल को जीत नहीं सकता। तू फिक्र मत कर सुरेंद्र, इस बार वाली रस्सा की इस प्रतियोगिता तो तू ही जीतेगा। तभी धनाराम सुरेंद्र को अपने अखाड़े में ले जाता है और सुरेंद्र को डंबल उठाने को बोलता है। तभी सुरेंद्र डंबल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मोटे पेट की वजह से वह झुक नहीं पाता है। अरे यार सुरेंद्र, तेरा पेट तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इस पेट की वजह से तो तू झुक भी नहीं पा रहा है, इसीलिए तुझे पहले अपना वजन कम करना होगा। तभी सुरेंद्र का वजन कम करने के लिए धनाराम सुरेंद्र को अपने साथ दौड़ लगवाता है। अरे भाई धनाराम, मुझसे और नहीं भागा जा रहा, मैं तो थक गया हूँ। अरे सुरेंद्र, अगर वजन कम करना और खेल की प्रतियोगिता जीतनी है तो तेरे को भागना ही पड़ेगा। सुरेंद्र का वजन कम करने के लिए धनाराम ने सुरेंद्र का पसंदीदा खाना बंद कर दिया और उसे स्वस्थ खाना खाने के लिए दिया। ऐसे ही कुछ दिन मेहनत करने के बाद और रोज कसरत करने की वजह से सुरेंद्र का वजन भी कम हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। तभी रस्सा कस्सी खेल की प्रतियोगिता चालू हो जाती है। तभी सबसे पहले मोहन और एक पहलवान मैदान में उतरते हैं। तभी मोहन अपना पूरा जोर लगाकर रस्सी खींचने लगता है और दूसरा पहलवान भी अपना पूरा दम लगाकर रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी मोहन जोर से खींचता है। तभी सामने वाला पहलवान नीचे गिर जाता है और वह हार जाता है और सुरेंद्र पहला राउंड जीत जाता है। तभी सुरेंद्र मैदान में आ जाता है और सेकंड राउंड चालू हो जाता है। तभी मोहन अपना पूरा जोर लगाकर रस्सी खींचता है, पर सुरेंद्र थोड़ा भी नहीं हिलता है। तभी सुरेंद्र जोर से रस्सी खींचता है। तभी मोहन नीचे गिर जाता है और सुरेंद्र खेल जीत जाता है। अरे वाह भाई सुरेंद्र, तुमको मान गए। तुमने अपनी मेहनत से आखिरकार मोहन को हरा ही दिया। मैच जीतने की वजह से गांव के लोगों ने सुरेंद्र का मजाक उड़ाना भी बंद कर दिया।